और चलिए अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यमुनोत्री में सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल किया गया, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस पवित्र यात्रा के शुरू होने में महज 7 दिन शेष हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्ग पर तैयारियां भी विशेष की जा रही हैं। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। कपाट खोलने के बाद भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर में मौजूदा राजमहल में तिलों का तेल पिरोया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अभिषेक तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है। पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते हैं राजा के दरबार। उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बद्रीनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में है। दरअसल बद्री विशाल के कपाट खोलने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ नरेंद्र नगर में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिलबट्टे से तिलों का तेल निकालती हैं, जिसमें विशेष जड़ी बूटी डालकर पकाया जाता है और फिर इस तेल को चांदी के कलश में रखकर कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में पहुंचाया जाता है, जिससे अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति की ओर से रंगाई पुताई का काम भी जोरों पर चल रहा है। बद्रीनाथ में जो हमारी टीम है 6 अप्रैल को चली गई थी हमारे यहाँ बद्रीनाथ में जोशीमठ से, और लगभग 30 सदस्य दल वहाँ पहुँच गया और लगातार कार्य कर रहा है। जैसे मंदिर की रंगाई पुताई और जो तत्व ढूंढे वहाँ पे जो रास्ते खराब हो रखे हैं, बैरिकेडिंग हो गया, रैन सेट हो गया, जालियाँ बिछाना इत्यादि कार्य लगातार चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि यात्रा सीजन से पूरी ये सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और कोई भी दिक्कत किसी श्रद्धालु को नहीं होने की। और यमुनोत्री धाम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहाँ सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल भी किया गया। जाहिर है इस साल 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब से 1 हफ्ते के बाद देवभूमि उत्तराखंड में इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।